रुकनी बेंच ने कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के बारे में समाअत के दौरान कैंट बोर्ड क्लिफ्टन पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, PNT कॉलोनी और गिजरी रोड के इलाके में तमाम गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने क्लिफ्टन कैंट बोर्ड के डायरेक्टर लैंड को मुखातिब करके कहा कि आपने एक एक फ्लैट 5-5 करोड़ रुपए का फरोख्त किया और अब कह रहे हैं ये तामीरात गैर कानूनी है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, उस वक्त आंखें बंद थी जब पैसे बटोर रहे थे, अब कह रहे हैं गैर कानूनी इमारतें बन गयी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि DHA लीजिंग का जायजा लें तो पूरा DHA फारिग हो जाएगा और साथ ही मैं भी फारिग हो जाऊंगा। अदालत ने कराची पोर्ट ट्रस्ट की रिपोर्ट पर भी बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि चेयरमैन KPT की जानिब से जमा कराए गए रिपोर्ट पर ऑर्डर किया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। बेहतर है कि चेयरमैन KPT अपनी रिपोर्ट वापस ले लें। जस्टिस फैसल अरब ने निशानदेही की कि KPT ट्रस्ट है, ट्रस्टी नहीं है। चीफ जस्टिस ने वाजे किया है कि KPT की जमीन पर कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती। चीफ जस्टिस ने KPT के वकील को मुखातिब करके कहा कि KPT जमीन की मालिक नहीं है, उसे बंदरगाह की सरगर्मियों के लिए जमीन दी गई है। जब KPT के पास लीज नहीं है तो वो कैसे लीज करेगी। अदालत ने नहर क़याम पर तामीराती सरगर्मियाँ शुरू करने की हिदायत भी की। उस मौके पर एडवोकेट जनरल सिंध ने निशानदेही की कि नहर क़याम में तामीराती सरगर्मियों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, जिस पर चीफ जस्टिस ने अदालत आलिया को मुकदमा जल्द निपटाने की हिदायत की। अदालत ने कराची का दोबारा डिजाइन बनाने का भी हुक्म दिया। इस मकसद के लिए सिविल इंजीनियर्स, माहिरीन और टाउन प्लानर से मदद लेने की भी हिदायत की। अदालत ने तजावुजात के मुकम्मल खात्मे, कच्ची आबादियों की रीसेटलमेंट और मुतासरीन के आबादकारी के हवाले से सिफारिशात देने का भी कहा। मजीद समाअत अब 21 फरवरी को होगी।